Dear students, welcome to the Avati Modi Public School. Today we are going to start a new chapter, chapter 10, poem झांसी की रानी. आज हम आपको सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित यह कविता झांसी की रानी पढ़ाएंगे. यह कविता हम बहुत पहले से सुनते आए हैं. भारतवासियों को प्रोत्साहित करते हुए रानी लक्ष्मीबाई के पूरे जीवन को हमारे सामने प्रस्तुत करने वाली यह कविता है. यह हिंदी साहित्य के काव्य खंड में कविता विधा में लिखी गई है. सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी. बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी. गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी. दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी. चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी. बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी. खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी. प्रथम पद में लेखिका ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साहस और बलिदान का वर्णन करते हुए कहा है कि किस तरह उन्होंने गुलाम भारतीयों के मन में चिंगारी लगा दी थी. रानी लक्ष्मीबाई के साहस से हर भारतीय के मन में अंग्रेजों को दूर भगाने की भावना पैदा होने लगी थी. 1857 में उन्होंने जो अंग्रेजों के खिलाफ जंग छेड़ी थी उससे सभी ने अपनी आज़ादी की कीमत पहचानी थी. उनकी यह कहानी हमने बुंदेलखंड के हरबोलों के मुंह से सुनी थी. कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी. लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी. नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी. बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी. वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जवानी थी. बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी. खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी. लक्ष्मीबाई कानपुर के नाना साहब की मुंह बोली बहन थी जिनका बचपन का नाम छबीली था. वह अपने पिता की अकेली संतान थी. उनका बचपन नाना साहब के साथ पढ़ते और खेलते बीता था. वह अपने उम्र की लड़कियों को सहेली नहीं बनाकर बरछी ढाल कृपाण को वह अपनी सहेली मानती थी. उन्हें शिवाजी जैसे वीरों की कहानियां जवानी याद थी. कवित्री कहती हैं कि हमने बुंदेले हरबोलों के मुंह से सुना है कि रानी लक्ष्मीबाई वीर पुरुषों की भांति बहादुरी से लड़ी थी. लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार. देख मराठे पुलकित होते उनकी तलवारों के वार. नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार. सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उनके प्रिय खिलवाड़. महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी. बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी. खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी. लक्ष्मीबाई को देखकर ऐसा लगता था कि मानो वह वीरता की अवतार लक्ष्मी या दुर्गा हैं. उनकी तलवारों की चोटें देखकर मराठे खुश होते थे. नकली युद्ध करना, चक्रव्यूह बनाना, खूब शिकार करना, शत्रु की सेना को घेरना, शत्रु के किले तोड़ना उनके प्रिय खेल थे. महाराष्ट्र की कुल देवी भवानी लक्ष्मीबाई की आराध्या थी. बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी. खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी. हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में. ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में. राजमहल में बजी बधाई खुशियां छाई झांसी में. सुभट बुंदेलों की बिरुदावली सी वह आई झांसी में. वीरांगना छबीली का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हुआ. तब वह रानी लक्ष्मीबाई बनकर झांसी आ गई. उनके विवाह के अवसर पर झांसी के राजमहल में बधाइयां बजने लगीं. चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी. बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी. खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी. उनका जब विवाह हुआ तो ऐसा लगा जैसे चित्रा को वीर अर्जुन मिल गया, शिव से भवानी मिली है. और यह कहानी हमने किससे सुनी? बुंदेले हर बोलों के मुंह से सुनी थी. उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजाली छाई. किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई.
तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई। रानी विधवा हुई हाय, विधि को भी नहीं दया आई। निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी के विवाह के बाद झांसी का सौभाग्य जाग गया। महलों में प्रसन्नता का प्रकाश हो गया, किंतु समय के साथ दुर्भाग्य के बादल भी घिर आए। दुर्भाग्य को तीर चलाने वाले हाथों को चूड़ियां पहनना अच्छा नहीं लगा और हाय रानी लक्ष्मीबाई विधवा हो गई। भाग्य को भी उन पर दया नहीं आई और राजा गंगाधर राव निसंतान मर गए। रानी शोक में डूब गई। बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्ष आया। राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया। लावारिस का बारिश बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा, झांसी हुई वीरानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। झांसी का दीपक बुझ जाने पर अर्थात राजा के मर जाने पर अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड डलहौजी ने तुरंत अपनी फौजें भेज झांसी के किले पर अपना झंडा फहरा दिया। इस प्रकार बारिश रहित झांसी के राज्य का बारिश ब्रिटिश राज्य बन गया। रानी ने आंसू भरकर देखा कि झांसी उजड़ रही है। बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। अनुनय विनय नहीं सुनता है बिकट फिरंगी की माया। व्यापारी बन दया चाहता था जब वह भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे, अब तो पलट गई काया। राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। रानी दासी बनी बनी यह दासी अब महारानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जब अंग्रेजों ने झांसी को अपने राज्य में मिलाया तब रानी ने उनसे अनेक तरह से विनम्र प्रार्थना की, परंतु सब बेकार रहा। अंग्रेज जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में आए तो वे साधारण व्यापारी थे। उस समय वे यहाँ राजाओं की दया चाहते थे। डलहौजी ने धीरे धीरे अंग्रेजी शासन का विस्तार किया और धीरे धीरे परिस्थितियां उनके पक्ष में आ गईं। जिन राजाओं और नवाबों से वे तब दया मांगते थे उन्हीं को अंग्रेजों ने पैरों से ठुकराया है। अब अंग्रेजी राज्य की दासी थी और दासी के समान रहने वाली अंग्रेजी शासन की विक्टोरिया अब हमारे देश की महारानी बन गई थी। यानी अंग्रेजी साम्राज्य पूरे भारत में फैल गया। छिनी राजधानी दिल्ली में, लिया लखनऊ बातों बात। कैद पेशवा थे बिठूर में, हुआ नागपुर का भी घात। उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन विसात। जबकि सिंध पंजाब भ्रम पर भी हुआ था ब्रज निपात। बंगाली मद्रास आने की भी तो यही कहानी थी। बुंदोले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अंग्रेजों ने दिल्ली छीन ली और उस पर अपना अधिकार कर लिया। लखनऊ को भी उन्होंने जीत लिया। बिठूर के पेशवा बाजीराव को बंदी बना लिया गया। तब नागपुर पर भी घातक हमला हुआ। इसी प्रकार उदयपुर, तंजौर, सतारा, कर्नाटक आदि भी अंग्रेजों के सामने न ठहर सके। सिंध, पंजाब, म्यांमार यानी बर्मा आदि का भी पतन हो गया। यही हालत बंगाल और मद्रास, जो इस समय चेन्नई है, की भी हुई। रानी सोई रनिवासों में, बेगम गम से थी बेजार। उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार। सरे आम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार। नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के लो 9 लाख हार। जिन राजाओं के राजपाट छिने उनकी रानियां रनिवासों में रो रही थीं और जिन नवाबों की रियासत छिनी उनकी बेगमें भी बहुत दुखी थीं। उनके बहुमूल्य कपड़े और गहने कलकत्ता के बाजार में बिक रहे थे। अंग्रेजी अखबार नीलामी की खबरें सबके बीच पहुंचा रहे थे। नागपुर के जेवरों और लखनऊ के प्रसिद्ध नौल के हार बाजारों में बिक रहे थे। यूं पर्दे की इज्जत पर देशी के हाथ बिकानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी।
कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। नाना धुंधुपत पेशवा जुटा रहा था सब सामान, बहिन छवेली ने रणचंडी का कर दिया आह्वान। हुआ यज्ञ प्रारंभ उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। वे गहने जो औरतों तथा रानियों की शोभा थे, पर्दे की इज्जत थे, दूसरों के हाथों बिक रहे थे। यह कहानी हमने बुंदेलखंड के हरबोलों के मुंह से सुनी थी। झांसी को मुक्त कराने के प्रयास होने लगे। जो कुटिया में रहते थे वे बहुत दुखी थे और महलों में रहने वाले भी अपमानित महसूस कर रहे थे। झांसी के वीर सैनिकों के मन में अपने वीर पूर्वजों की वीरता का अभिमान भी था। वे अंग्रेजों से बदला लेने के लिए तैयार थे। नाना धुंधुपत और पेशवा अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए आवश्यक सामान जुटा रहे थे। उनकी बहन छबीली यानी रानी लक्ष्मीबाई ने भी राज्य की स्त्रियों में देवी दुर्गा के रणचंडी रूप को जागृत कर रही थी, अर्थात युद्ध का प्रशिक्षण देकर अपनी सेना में स्वतंत्रता रूपी यज्ञ में सोई हुई ज्योति को जगाने का निश्चय कर लिया था। महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी, पर यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरम से आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटे छाई थी। मेरठ, कानपुर, पटना ने भी भारी धूम मचाई थी। जबलपुर, कोल्हापुर में भी कुल हलचल उकसानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अंग्रेजों से अपनी आज़ादी छीन लेने की बात महलों में आग की तरह फैल रही थी, तो साथ ही झोपड़ी यानी गरीब वर्ग में भी अंग्रेजों के प्रति गुस्सा था। आज़ादी प्राप्त करने का यह जोश जुनून उनके हृदय से निकल रहा था। झांसी और दिल्ली जाग चुकी थी। लखनऊ में भी लोग अंग्रेजी सेना के विरुद्ध तैयार थे, यानी उनको प्रेरित कर रहे थे, और कोल्हापुर के लोगों में भी यह बात भरनी थी, उनको प्रेरित करना था। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम। नाना धुंधुपत तातिया, चतुर अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम। भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम, लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जब स्वतंत्रता रूपी महायज्ञ आरंभ हुआ तो अनेक वीर योद्धाओं ने अपना बलिदान दिया। इनमें नाना धुंधुपत तातिया, अजीमुल्ला, अहमद शाह मौलवी, कुंवर सिंह जैसे वीर सैनिक थे। आजादी के इस महायज्ञ में कई वीरों को अपनी कुर्बानी देनी पड़ी। भारत की स्वतंत्रता के इतिहास रूपी आकाश में इनका नाम सूरज चांद की तरह हमेशा अमर रहेगा। उनकी इस कुर्बानी, त्याग और बलिदान को अंग्रेज जुर्म अथा अपराध कहते थे। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों में। रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद आसमानों में। जख्मी होकर वॉकर भागा, उसे अजब हैरानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। हम अन्य प्रदेशों की बातें छोड़कर झांसी के मैदानों का दृश्य देखते हैं, जहां लक्ष्मीबाई मर्दों में मर्द बनी खड़ी हैं, अर्थात मर्दों से बढ़कर वीर योद्धा के रूप में लड़ रही थी। अंग्रेजों की ओर से लेफ्टिनेंट वॉकर ने अपने जवानों के साथ झांसी पर हमला किया। रानी ने भी उसका विरोध करने के लिए तलवार खींच ली, अर्थात युद्ध की घोषणा कर दी। दोनों में भीषण युद्ध हुआ। धूल से आकाश ढक गया। अंग्रेज सेनापति घायल होकर भाग गया। उसे रानी की वीरता देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। और यह कहानी हमने किससे सुनी है? बुंदेले हर बोलों से। रानी बड़ी कालपी आई, कर 100 मील निरंतर पार। घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिधा। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार। विजयी रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार। रानी झांसी लगातार 100 मील की यात्रा करके कालपी आ गई। यहाँ
इतना सफर करने के कारण उनका घोड़ा थककर धरती पर गिर पड़ा और तुरंत मर गया। वहां यमुना के किनारे फिर अंग्रेज रानी से हार गए। कालपी जीतकर रानी फिर आगे बढ़ी और उसने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। ग्वालियर का राजा सिंधिया अंग्रेजों का मित्र था, उसे रानी से पराजित होकर राजधानी छोड़नी पड़ी। अंग्रेजों की मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, बुंदेलहर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अंग्रेजों ग्वालियर का राजा सिंधिया अंग्रेजों का मित्र था, उसे रानी से पराजित होकर राजधानी छोड़नी पड़ी। और यह कहानी हमने किससे सुनी है? बुंदेलखंड के हरबोलो के मुंह से सुनी है। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी। अब के जनरल स्मिथ सन्मुख था, उसने मुंह की खाई थी। काना और मंदरा सखियां रानी के संग आई थी, युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। रानी की जीत हुई पर फिर से अंग्रेजों की सेना रानी को घेरती हुई आ पहुंची। इस बार सामने से आ रही टुकड़ी का नेतृत्व जनरल स्मिथ कर रहा था। उधर रानी के साथ उसकी दो सहेलियां काना और मंदरा भी आई थी और उन्होंने युद्ध में बहुत से शत्रुओं को मारा था। पर पीछे हुरोज आ गया, हाय घिरी अब रानी थी, बुंदेलहर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। परंतु तभी पीछे से यूरोज ने आकर आक्रमण कर दिया। इस प्रकार रानी दोनों ओर से घिर गई। और यह कहानी हमने किससे सुनी है? बुंदेलखंड के हरबोलो के मुंह से सुनी है। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया था यह संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार रानी, एक शत्रु बहुतेरे होने लगे बार पर बार। घायल होकर गिरी सिंहनी, उसे वीर गति पानी थी, बुंदेलहर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मीबाई दोनों ओर से घिर जाने पर भी मार काट करती हुई आगे बढ़ गई और सेना को पार करती हुई निकल गई। तभी अचानक सामने एक बहुत बड़ा नाला आ गया। रानी के लिए यह एक भारी संकट था। रानी का नया घोड़ा उसे पार न करने के लिए अड़ गया। इतने में पीछा करते हुए अंग्रेज सैनिक आ गए और दोनों ओर से वार पर वार होते चले गए। शेरनी सी रानी घायल होकर गिर गई और वीर गति को प्राप्त हुई। रानी गई सिदार चिता, अब उसकी दिव्य सवारी थी, मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी, हमको जीवित करने आई वह स्वतंत्रता नारी थी। दिखा गई पथ सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी, बुंदेलहर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी स्वर्ग सिधार गई, अब उसकी अनोखी सवारी चिता ही थी। तेज से तेज मिल गया, अर्थात रानी का आत्म रूपी तेज प्रभु के तेज से मिल गया। वह तेज की सच्ची अधिकारी भी थी। अभी वह केवल 23 वर्ष की ही थी और 23 वर्षों में उन्होंने जो वीरता दिखाई, उससे लगता है वह मनुष्य नहीं कोई देवता थी। वह स्वतंत्रता की देवी बनकर हमें जीवित करने आई थी। वह हमें बलिदान का मार्ग दिखा गई और जो सीख देनी थी दे गई। जाओ रानी, याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी, यह तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। होवे चुप इतिहास, लगे सच्चाई को चाहे फांसी, हो मदमाती विजय मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमित निशानी थी, बुंदेलहर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कवित्री कहती है कि रानी लक्ष्मीबाई तुम तो स्वर्ग को जाओ, परंतु स्वतंत्रता आंदोलन में आपके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। आपका यह बलिदान हमें कभी न नष्ट होने वाली आजादी के प्रति सचेत करता रहेगा। इतिहास चाहे कुछ भी ना कहे और सच्चाई का गला घोट दिया जाए, अंग्रेजों द्वारा विजय प्राप्त कर भी ली जाए या वे झांसी को गोलों से नष्ट कर दें, पर भारतवासी यह बलिदान नहीं भूल सकेंगे। हे रानी, तुम अपना स्मारक स्वयं होंगी, यानी आप तो अपने आप में ही अपनी याद का चिन्ह थी। तो इस तरीके से लिखी सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता रानी लक्ष्मीबाई के जीवन के बारे में हमें बहुत कुछ बताती है कि कैसे उन्होंने मुश्किल भरे जीवन के साथ में अपनी वीरगति प्राप्त की
और वह हमेशा बहुत कुछ सिखा कर गईं। बहुत प्रोत्साहित करने वाली कविता है। शायद आपको भी बहुत अच्छी लगी होगी और आपके अंदर भी देशभक्ति की भावना जागृत हो गई होगी। धन्यवाद।